we will study about conjunctions. So conjunctions are connected words used to join phrases or clauses. मतलब कोई भी words को जब अपन join करते हैं तो उसमें कुछ words का use होता है, तो वहाँ पे हमें conjunctions का use होता है. Every time I will not write the whole word conjunction, I will write just CONJ in short form. Okay. Then we will study about types of conjunctions. So first is coordinating conjunctions. Okay. Second is correlative conjunctions. Okay. Then third is subordinating conjunctions. Okay. So these are the three types of conjunctions. Okay. So we will study about these three types of conjunctions here. So first these are the coordinating conjunction जो link करते हैं दो independent clauses को. Okay, तो independent clauses क्या होता है? अगर हम रफली थोड़ा बहुत क्लॉज के बारे में पढ़ें तो कुछ सेंटेंसेस हो. सपोज कोई सब टॉप वर्ड है, सेंटेंस है, आई एम वर्किंग इन स्कूल. ओके, सो आई एम वर्किंग इन स्कूल एक कंप्लीट सेंटेंसेस है. विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा. ओके, ये कैसे सेंटेंस है? ये यहाँ पे शुरू हुआ है कि आई एम वर्किंग इन स्कूल. ओके, तो ये जो सेंटेंस है ये अपने में इंडिपेंडेंट है ना, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है. ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट, आज़ाद है. ओके, तो ये और पर विथ माई फ्रेंड, अगर आप ये सेंटेंस को ना इमेजिन करें, सपोज आप इस सेंटेंस को फॉर अ सेकेंड भूल जाइए, सिर्फ वो लाइन पढ़िए विथ माई फ्रेंड, तो ये सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं बनाता. तो ये क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट. तो डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, तो कोई भी सेंटेंस को अपन क्लॉज ही कहते हैं. क्लॉज आपको बहुत ज़्यादा, या कोई फ्रेज़ होता है, सेंटेंस होता है, उसको हम फ्रेज़ या क्लॉज ही मेंशन करते हैं. पर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का यहाँ पे है कि ये सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये कहलाया. और ये डिपेंडेंट सेंटेंस है या क्लॉज है क्योंकि ये किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो अब ये जो वर्ड्स हम जिसके बारे में अभी कंजंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वर्ड्स का यही रोल है कि ये जो क्लॉजेज़ हैं जो बीच बीच में यूज़ होते हैं उनमें हेल्पफुल होता है. तो पहला कि ये जो है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को लिंक करता है. ओके, तो इसको कुछ इसके वर्ड्स हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म इट्स वेरी फेमस, दैट इज़ कॉल्ड फैनबॉयज़, FANBOYS. ओके, तो ये सारे वर्ड्स हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसके हम सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे. अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो कि दो पेयर ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, ये ना कंजंक्शंस के पेयर होते हैं. ओके, और जो कंजंक्शन फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को और सेम टाइप के सेंटेंस, सेम ही सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं. जैसे वर्ड होता है बोथ, कहीं पे यूज़ होगा, आगे सेंटेंस में एंड यूज़ होगा. ईदर और आगे किसी सेंटेंस में और यूज़ होता है उसी सेम सेंटेंस में. सच, दैट. ओके, देन नो सूनर दैन. ओके, नीदर, नॉर. ओके, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए.
तो आप इनको पहले से, अगर आपको कोई एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर डैश डैश दिए हुए सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है, देन डैश दिया हुआ है, लाइक एंड देन वहाँ पे कुछ लिखा है, फिर डैश दिया हुआ है, तो वो कोरिलेटिव कंजंक्शन वहाँ पे यूज़ होगा। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, इन दोनों का ज़्यादातर इसका भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं, बट मेन जो है जब हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर लिटिल ज़्यादा से हैं। आफ्टर है, जैसे एज फार एज, ओके, सिंस, ऑल्दो, then there is a word that, if, because, word है in order, unless, even though। इसके मैं सारे सेंटेंसेस अभी बताऊंगी। whenever, okay, while, until, whether, until, whether, before, after, and provided, though। यहीं पे इसी के वर्ड से आप समझ जाइएगा। एज लॉन्ग एज इसके नहीं है, ओके, ये कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ऑल्सो, एज लॉन्ग एज, बिटवीन, ओके, सो दीज आर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो इसके अब हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे। ये सारे सेंटेंसेस के कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं दैट वी विल स्टडी हियर। तो कुछ जैसे वर्ड है बिटवीन, वर्ड इज़ बिटवीन, तो बिटवीन और जो वर्ड है इज़ यूजली फॉलोड बाय एंड, ओके। फ्रॉम वर्ड इज़ यूजली followed by to, okay। until and unless indicates until and unless, इसका रूल है कि ये टाइम को इंडिकेट करता है। until unless you will come, you will, unless you will come late, you will go, you know। तो these are the some sentences जहाँ पे टाइम को इंडिकेट करेंगे। both are followed by, both भी यूजली वर्ड फॉलो होता है and के साथ, ठीक है। ऑल दो एंड दो ये भी फॉलोड होते हैं येट और कॉमा वगैरह ऐसे वर्ड्स के साथ, ओके। ऑल दो एंड दो यूजली यूज़ होते हैं, येट वर्ड एंड कॉमा यूज़ होता है इन इस वर्ड के सेंटेंसेस में। सो रैदर एंड अदर ये भी फॉलोड होते हैं दैन से, रैदर एंड अदर ये भी किससे यूज़ होते हैं, दैन वर्ड यूज़ होता है इसमें। इसके मतलब सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। सो नीदर और नन ऑफ टू, ईदर और ये वन ऑफ द टू ऐसे भी रिफ़र होते हैं। कुछ मतलब स्ट्रक्चर होता है इन सब का, ओके। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर द सम काइंड ऑफ, यू कैन से रूल्स सॉर्ट ऑफ, ओके, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स। नाउ वी विल सी वन बाय वन सेंटेंसेस बनाते हैं। Suppose sentence is here, word is here both and, both and. So sentence will be both my sister और मैं, I enjoy hiking in the mountains during summer, ओके। तो यहाँ पे वर्ड बोथ एंड का यूज़ हुआ, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ऐसी कोई वर्ड है ईदर और, तो ईदर हाउ विल यूज़,
ईदर finish your homework now or you won't be allowed to go out. तो ईदर और मतलब दो सेंटेंस के या तो ये कर लो नहीं तो ऐसा नहीं होगा. ओके या तो ये कर लो, ईदर गो टू द पार्लर और गो टू द मॉल. ओके तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें सेंटेंसेस को कैसे, ये दूर अलग अलग हैं वर्ड्स लेकिन एक ही सेंटेंस में इनका, सेम सेंटेंस में इनका यूज़ होता है. दीज आर कॉल्ड कोरिलेटिव. और ये सारे जब हम सेंटेंसेस का पढ़ेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, तो इसका यहाँ पे थोड़ा यूज़ कम है. ओके ये वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस का. नाउ एक वर्ड हमने देखा था सच दैट. ओके सच दैट कैसे यूज़ हो सकता है. दैट द concert was such a spectacular event that it left the audience in shock. ओके दैट वर्ड यूज़ हुआ, सच वर्ड यूज़ हुआ. अब सेंटेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या होगा यहाँ पे कि ये वर्ड नहीं डैश दिया रहेगा. ओके एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ डैश दिया रहेगा. यू हैव टू द कॉन्सर्ट वॉज ईदर अ स्पेक्टेकुलर इवेंट और इट फेल्ट, ये नहीं यूज़ होता. तो आपको सेंटेंस को भी थोड़ा समझना है. तो यहाँ पे आप क्या करेक्ट वर्ड यूज़ अप्लाई यहाँ पे करना है, सच दैट यूज़ होगा. नाउ वी आर गोइंग टू द मूविंग टू सम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कैसे, तो पहला वर्ड हमने देखा था आफ्टर था. ओके आफ्टर, तो आफ्टर के लिए सेंटेंस आफ्टर फिनिशिंग हर कोर्स chose Maria went for a walk. ओके तो ये सेंटेंस बन गया आफ्टर से. आफ्टर किसको, यूजली आफ्टर बिफोर टाइम को रिफ़र करता है, बाद में गए, पहले गए. तो आप समझ सकते हैं कि इनको जो ये सारे वर्ड्स हैं टाइम को रिफ़र करते हैं. तो अभी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मेंशन होता है कि अभी मैंने, या सपोज़ यहाँ पे ये वर्ड नहीं रहा, सिर्फ डैश दिया हुआ है. ओके तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर बिफोर फिनिशिंग हर कोर्स मारिया वेंट फॉर, तो यू कैन ऑल्सो ऐड बिफोर ऑल्सो. सब कोई ऐसे वर्ड्स हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ओके तो यहाँ पे ये वर्ड आफ्टर इज़ अ परफेक्ट फ्रेम ऑफ सेंटेंस में यूज़ हो रहा है. सपोज नाउ वर्ड इज़ वेन एवर. ओके so you can make a sense whenever it rains, we prefer to stay indoors. ओके तो यहाँ पे ये वर्ड whenever यूज़ हो गया. सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग के वर्ड्स हैं. बिकॉज वर्ड है, बिकॉज वर्ड भी यूज़ होता है. I did not went to the school because I was sick. Okay, so this is how you have to use some sentences. Okay, now एक और word देख लेते हैं, the since. Since word is we can use a sentence, since it's raining heavily, since it's raining बहुत ज़्यादा, जैसे कि देख रहे हैं वह बहुत बारिश हो रही थी. we decided to cancel plan our picnic. we cancelled our picnic. ओके तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड्स का कैसे फ्रेमिंग स्ट्रक्चर होता है.
तो हमने क्या पढ़ा था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या काम करते हैं, लिंक करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना। ये डिपेंडेंट था, आई डिड नॉट वेंट टू द स्कूल, ओके, बिकॉज आई वॉज सिक, तो आई वॉज सिक एक इंडिपेंडेंट है ना। आई डिड नॉट गो टू द स्कूल, दिस इज़ अ सेंटेंस नो डाउट, बट क्यों नहीं गए स्कूल, तो ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। दिस आई वॉज सिक, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं गया, तो इंडिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये आई वॉज सिक मेंशन कर रहा है इस बात को कि स्कूल क्यों नहीं गया, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये जो बिकॉज वर्ड यूज़ हुआ, तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ये दोनों सेंटेंस को, और ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ये पर्टिकुलर वर्ड। हर जगह हम देखें वेन एवर इट रेन, जब भी बारिश होती है तो वेन एवर लगा ना, है ना, तो इसकी ज़रूरत थी यहाँ पे पर्टिकुलर सेंटेंस में, तभी ये वर्ड अप्लाई हुआ है। वेन एवर इट रेन्स वी प्रेफर टू स्टे इंडोर्स। वाई यू प्रेफर टू स्टे इंडोर्स, सवाल आता है ना कि आप क्यों घर के अंदर रह रहे हैं, है ना। तो आप क्यों घर के अंदर, क्योंकि जब भी बारिश होती है हम ये सोचते हैं कि हम घर के अंदर रहेंगे, तो ये सेंटेंस में इस शब्द का यूज़ हो रहा है, तो इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा गया है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को ये शब्द जो है मदद कर रहा है, इसलिए दैट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कौन से, हमने फैन बॉयज़ पढ़ा था, ओके। तो एफ से था फॉर सेंडर, फॉर माई बर्थडे, I received a thoughtful gift, ओके। तो मैंने कोई चीज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था, मैंने पढ़ा था कि लिंक करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। फॉर माई बर्थडे आई रिसीव्ड अ थॉटफुल गिफ्ट, ओके। देन देर इज़ अ वर्ड एंड, ए से एंड वर्ड यूज़ होता है। द सन वॉज सेटिंग, and the sky was painted in warm hues। तो the sun was setting एक सेंटेंस है, the sky was painted in warm hues एक सेंटेंस है। तो यह वर्ड किन दोनों अच्छे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को लिंक कर रहा है, यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ हो गया, ओके। सो नाउ विल ऑल्सो सी वन मोर एग्जाम्पल इज़, अच्छा हाँ, जब हम बिटवीन वर्ड पढ़ रहे थे, डू यू रिमेंबर, मैंने एक वर्ड आपको इसमें जिसमें हमें बिटवीन वर्ड करना था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, एक सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं, वेट सेकेंड। बिटवीन वर्ड का रूल था, इफ़ यू रिमेंबर, बिटवीन वर्ड का रूल था कि वो हमेशा एंड के साथ यूज़ होता है। सपोज सेंटेंस है बिटवीन यू एंड मी I think he is much better in singing, okay। और between you and me, you are much better in singing, तो between वर्ड हमेशा and के साथ यूज़ होता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रूल है, जबकि एंड वर्ड किस में रेफ़र हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग में यूज़ हो रहा है, बट यूजली एंड बिटवीन के साथ एंड यूज़ होता है। यू हैव टू मेंशन, अगर सेंटेंसेस में आता है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे, तो ये यूज़ हो गए थे। फैन बॉयज़ क्या था, फैन बॉयज़ इज कोऑर्डिनेटिंग, okay, coordinated conjunction। one more word we'll see, s so है, okay। I wanted to visit
द म्यूजियम so I planned a trip to the city. अब ये सेंटेंस है I planned a trip to the city, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. I wanted to visit the museum, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो रहा है अपने में ही. ओके इन दोनों का. अब ये दोनों सेंटेंस को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? सो वर्ड जोड़ रहा है. तो सो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है. तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके सो वी विल सी वन मोर एग्जांपल इज बी. बी इज what? Okay, now we will see that she studied diligently, but exam was more challenging. ओके तो बट शी स्टडी डिलीजेंटली एक सेंटेंस है. एग्ज़ाम वॉज वेरी चैलेंजिंग. ओके एग्ज़ाम वॉज वेरी चैलेंजिंग सेंटेंस है. जोड़ कौन रहा है? वर्ड बट. तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो नाउ कंजंक्शंस आर ओवर. द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वन मोर थिंग, द यूज ऑफ coordinating and use of subordinating, ये दोनों का सेंटेंसेस में यूज़ होता है. ओके कौन से सेंटेंसेस में? यूजली सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. ओके और एंड ये जो फैन बॉयज जैसे हमने पढ़ा था. ओके फॉर एंड ओके नॉर बट, तो ये और येट सो. ओके दीज आर द वर्ड्स यूजली यूज़ होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में. एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सेंटेंसेस. I'll give you one chart where it will be very much clear to you that how that you can make how in the simple sentences and compound and complex sentences में जब हमें कन्वर्जन करना होता है तो कौन से वर्ड्स का यूज़ होता है, so that you can easily convert the sentences into a better form. Thank you.